नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पूंजी यानी कि कैपिटल के बारे में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूंजी क्या होता है, हमारी आर्थिक सफलता में पूंजी का कितना बड़ा योगदान है। साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि कैसे आप अपने लिए पूंजी बना सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं और उस कैपिटल का सही ढंग से निवेश करके अपने जो भी आर्थिक गोल है, फाइनेंशियल गोल है, उसे आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि पूंजी क्या होता है तो दोस्तों सिंपली जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो भी हम अपने आमदनी से एक्स्ट्रा पैसा सेव करके कहीं अलग रखते हैं, तो वो पैसे को हम पूंजी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम है हर महीने 25,000 रुपए और उसमें से 5,000 रुपए आप अलग रखते हैं, सेव करते हैं, तो ये जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आप सेव कर रहे हैं, तो अगर अगले 6 महीने तक आप सेव करते रहे तो आपके पास 30,000 रुपए सेव हो जाएंगे और इस 30,000 को आपका कैपिटल कहा जाएगा। और इसी तरह से जो भी आप सेव करेंगे, एक्स्ट्रा मनी जो भी आप अलग रखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए जिस पे आप प्रॉफिट कमा सके, उसको आपकी पूंजी कहा जाएगा। अब अगर बात करें कि हमारी आर्थिक सफलता में इस कैपिटल यानी पूंजी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि आर्थिक रूप से जो सफल लोग हैं और जो असफल लोग हैं उनके बीच सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इस पूंजी का। जो लोग आर्थिक रूप से सफल हैं वो किसी भी तरह से अपने लिए पूंजी बनाते हैं और उस पूंजी का सही ढंग से निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उस पूंजी पे वे और पैसे कमाते हैं और इस तरह से वे अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, अपने जो भी फाइनेंशियल गोल है उसे हासिल कर पाते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग आर्थिक रूप से असफल हैं वे पूंजी बनाने में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम लोग पूंजी बना ही नहीं पाते हैं, कभी वो एक्स्ट्रा पैसा इतना बचा ही नहीं पाते हैं जिसका वो लंबे समय तक निवेश कर सकें। अगर वे गलती से कभी एक्स्ट्रा पैसे बचा लेते हैं तो आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो दूसरे महीने खर्च कर ही देते हैं। तो जब वे इस तरह से पूंजी बनाने में फेल हो जाते हैं, तो जब वे पूंजी नहीं बनाते हैं मतलब कि वो पैसे से पैसा बना ही नहीं सकते, और जब वे पैसे से पैसा बना ही नहीं सकते तो उनके लिए आर्थिक सफलता पाना हमेशा मुश्किल ही होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैपिटल यानी पूंजी का हमारी आर्थिक सफलता में कितना बड़ा योगदान है। वास्तव में हमारी आर्थिक सफलता इसी बात पे टिकी है कि हमारे पास पूंजी कितनी है और उस पूंजी का हम किस तरह से समझदारी से निवेश कर रहे हैं, उस पूंजी पर हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर मिस्टर रिचर्ड टैबलर ने अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में 45 नंबर रूल्स में बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले थोड़ी पूंजी बनानी चाहिए और उस पूंजी का समझदारी से निवेश करके आप पैसे से पैसे बना के अपने जो भी आर्थिक गोल है उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक एक बात बिल्कुल भी क्लियर है कि हमारी आर्थिक सफलता हमारी पूंजी पे टिकी होती है और हमें सबसे पहले पूंजी बनाना होगा और उस पूंजी का समझदारी से निवेश करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर आर्थिक रूप से सफल हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि आप किस तरह से पूंजी बना सकते हैं, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि जैसा हमने इससे पहले बहुत सारी जगह पर डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले आपको अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा फिक्स करना होगा, उसे सेव करना होगा हर महीने सबसे पहले, और बाकी बचे हुए पैसे को आपको खर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम है 25,000 रुपये हर महीने, तो आपको एक 5,000 रुपया हर महीने अलग सेव करना होगा और उस 5,000 रुपये से आप कुछ महीनों के अंदर एक छोटी पूंजी बना सकते हैं। और जब आप एक बार पूंजी बनाएंगे तो उसका आपको ठीक ढंग से निवेश करना सीखना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि आप जो भी पैसे सेव कर रहे हैं, जो भी आप पूंजी बना रहे हैं, उसे आप कहाँ पे निवेश करेंगे, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप निवेश सीख सकते हैं। जी हाँ, निवेश को सीखा जा सकता है। इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं और जो भी निवेश आपको ठीक लगे वहाँ पे आप निवेश करके अपने लिए पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आप पूंजी बनाना चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी जो भी इनकम है उसका एक फिक्स परसेंटेज 10%, 20% जो भी आपके इनकम में फिट बैठता हो, जो भी आपकी सिचुएशन में फिट बैठता हो, उतना हिस्सा आपको सबसे पहले अलग रखना होगा, अलग सेव करना होगा और उसी से आपकी पहली पूंजी बनेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप जॉब में हैं तो कभी कभी आपको बोनस भी मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। अगर आप सेल्स में हैं तो वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता है, कभी कभी एक्स्ट्रा कमीशन के पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उनका भी आप एक मैक्सिमम हिस्सा आप पूंजी बनाने में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो उस पैसे को पार्टी में या फिर किसी दूसरी चीज में खर्च कर देते हैं और जल्द ही वो सारे पैसे खाली कर देते हैं, मतलब वो पूंजी बना ही नहीं पाते हैं। और जब कोई पूंजी बनाने में असफल रहता है तो उसके लिए आर्थिक सफलता पाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से सफल हो तो आप जरूर पूंजी बनाने में फोकस करें। जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आए, जब भी कोई आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो, तो उस पैसे का एक मैक्सिमम हिस्सा आप पूंजी बनाने में डाल दें।
आप देखेंगे कि हमें से ज़्यादातर लोगों के पास कभी कभी कोई एक्स्ट्रा बड़ा पैसा आ जाता है, जैसे कि कभी कभी हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ होती है या फिर कुछ हमारे एसेट्स होते हैं, कुछ प्लॉट्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसे हम जब सेल आउट करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसा, एक साथ बड़ा पैसा आता है। तो वहाँ पे जब भी आपके पास कोई बड़ा पैसा आए तो उस बड़े पैसे को आप ठीक ढंग से प्लान करें। वहां पे उस बड़े पैसे का एक बड़ा हिस्सा आपको पूंजी बनाने में रखना है। इस तरह से जब भी आपके पास कोई बड़ा पैसा आता है तो उससे आप पूंजी बना सकते हैं और उस पूंजी का समझदारी से निवेश करके आपके जो भी आर्थिक गोल है उसे हासिल कर सकते हैं, पैसे से पैसा बना सकते हैं और अपने लिए मनचाहा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ तरीके जिनकी हेल्प से आप अपने लिए पूंजी बना सकते हैं और उस पूंजी का सही ढंग से निवेश करके, समझदारी से निवेश करके अपने लिए जो भी वेल्थ गोल हो उसे हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर मैसेज मिला होगा कि पूंजी क्या है, इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आप अपने लिए पूंजी बना सकते हैं। और बात करें उस पूंजी की निवेश की, तो आप निवेश के अलग अलग विकल्पों के बारे में सीख के वहां पे आप निवेश करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।